बात है 1980s की। ये एक ऐसा दौर था जिसमें क्रिकेट अपने सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था। दुनिया भर की ऑडियंस क्रिकेट को एक वैल्यूएबल स्पोर्ट की नजर से नहीं देखती थी। जहां 40 साल पहले इस गेम का फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में नजर आ रहा था, वहीं आज के दौर में क्रिकेट दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट फ्रेंचाइजी बन चुका है। और इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे सिर्फ एक कंट्री का हाथ है, और वो है ये एक ऐसा देश है जहां पर क्रिकेट को एक रिलीजन की तरह माना जाता है। वैसे तो पूरी ही दुनिया में क्रिकेट के फैंस मौजूद हैं, लेकिन दुनिया भर के क्रिकेट फैंस में से 90% सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आते हैं। चाहे वो कोलकाता का ईडन गार्डन हो या इंग्लैंड का लॉर्ड्स, आपको हर जगह इंडियन फैंस से स्टेडियम खचाखच भरे दिखेंगे। वैसे तो आपकी नजर 4, 6 या फिर विकेट पर ही होती है, लेकिन इस गेम के पीछे जो मोटी कमाई चल रही है आप वो नहीं देख पा रहे। इंडिया में हॉकी, कबड्डी, कुश्ती और क्रिकेट सभी सारे स्पोर्ट्स को मिला भी दिया जाए तो इस पूरी इंडस्ट्री का 85% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट जनरेट करके देता है। इंडिया में इसका जुनून इस हद तक है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने साल 2021 में 556 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया था। वहीं इंडियन स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की साल भर की इनकम 1000 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि पीसीबी की इनकम से लगभग डबल है। इंडिया में क्रिकेट को इस मुकाम तक पहुंचाने का क्रेडिट जाता है सिर्फ एक संस्था को, और वो है बीसीसीआई। वैसे तो इस गेम की शुरुआत 16वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन उस वक्त तक टेस्ट क्रिकेट इस गेम का इकलौता फॉर्मेट था। उस वक्त ये स्पोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर ना होकर इंग्लैंड की ही टीमों के बीच हुआ करता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन जुआ लगाते और टीमों के आपस में मैच करवाते थे। तब तक इंग्लैंड एशिया और अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज बना चुका था और उसने इस गेम को इन कॉलोनीज में भी इंट्रोड्यूस करवाया। 18वीं सदी में इंडिया और वेस्ट इंडीज और 19वीं सदी में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी ये गेम खेला जाने लगा। इसकी इन्वेंशन के लगभग 200 साल के बाद साल 1841 में पहला इंटरनेशनल मैच हुआ, जो कि यूएसए और कनाडा के बीच खेला गया था। साल 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने मिलकर के इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस यानी आईसीसी की बुनियाद डाली, जो बाद में चलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बना। 1926 में इंडिया भी इसका फुल टाइम मेंबर बन गया था। इंडिया में सारे नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट, साथ ही साथ आईपीएल को भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई ऑर्गेनाइज कराती है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीसीसीआई स्टेडियम में बिकने वाले टिकट्स के ही थ्रू कमाई करती है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। असल में बीसीसीआई की बहुत सारी इनकम सोर्सेज हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा अर्निंग बीसीसीआई को इन 3 चीजों से होती है। नंबर 1 ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू, नंबर 2 स्पॉन्सरशिप एंड नंबर 3 आईपीएल। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 यानी ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू की। देखिए, जो भी चैनल टीम इंडिया के मैचेस अपने टीवी चैनल पर चलाते हैं वो बीसीसीआई को मैच स्ट्रीम करने के पैसे देते हैं, जैसे स्टार स्पोर्ट, सोनी 10 वगैरह। यूं ही जो मोबाइल ऐप्स ये मैच स्ट्रीम करते हैं वो भी बीसीसीआई को ये मैच स्ट्रीम करने के पैसे देते हैं, और ये अमाउंट हजारों करोड़ों में होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि 1980s और 1990s में बीसीसीआई दूरदर्शन चैनल को टीवी पर मैच दिखाने के पर मैच 5 लाख रुपए दिया करती थी। ये वो वक्त था जब क्रिकेट स्ट्रगल कर रहा था और दुनिया भर के ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि इंडिया ने 1987 में हुआ वर्ल्ड कप धीरू भाई अंबानी के थ्रू दिए गए डोनेशन से होस्ट किया था। वहीं आज हाल ये है कि रिलायंस की कंपनी वायाकॉम ने बीसीसीआई से अगले 5 साल के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस स्ट्रीम करने के ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदे हैं, और उसके बदले बीसीसीआई को 5,963 करोड़ रुपए पे किए हैं। अब आप सोचते होंगे कि ये टीवी चैनल्स मैच स्ट्रीम करके आखिर पैसा कहां से कमाते हैं, तो आप ओवर या विकेट के बाद जो एड्स देखते हैं ये चैनल वो एड्स दिखा करके अर्निंग करते हैं। क्योंकि मैच के दौरान करोड़ों लोग इन एप्स पर और इन चैनल्स पर लाइव होते हैं, इसलिए कंपनीज के लिए अपने ब्रांड्स प्रमोट करने का ये सुनहरा मौका होता है। नंबर 2 स्पॉन्सरशिप। अब स्पॉन्सरशिप भी कई तरीके की होती है, जैसे टीम स्पॉन्सरशिप, किट स्पॉन्सरशिप और टाइटल स्पॉन्सरशिप।
टाइटल स्पॉन्सरशिप जो कंपनीज जीतती हैं उनका नाम टूर्नामेंट के साथ अटैच किया जाता है। साथ ही साथ स्टेडियम में उनके कई पोस्टर्स भी लगाए जाते हैं। यही नहीं, ट्रॉफी के साथ उनकी कंपनीज का लोगो भी रहता है और ये स्पॉन्सरशिप जीतने के लिए कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। फिलहाल इंडियन टीम की टाइटल स्पॉन्सर है 197 कंपनी और यही कंपनी पेटीएम भी ओन करती है। इस टाइटल स्पॉन्सरशिप को जीतने के लिए 197 ने बीसीसीआई को 203 करोड़ रुपए पे किए थे। और अब बात करते हैं टीम स्पॉन्सरशिप की। बचपन में आपने सचिन और सहवाग को सहारा की ड्रेस पहने हुए खेलते देखा होगा। जो कंपनी टीम स्पॉन्सर करती है उनका नाम टीम इंडिया की जर्सी पर लिखा जाता है। कई साल तक सहारा परिवार इंडियन टीम का ऑफिशियल टीम स्पॉन्सर था। आखिरकार 2013 में ये डील खत्म हुई और 2014 से 2019 तक ओप्पो टीम इंडिया का ऑफिशियल टीम स्पॉन्सर बना। 2019 में बायजूस ने ये जगह ले ली और 3 साल तक टीम स्पॉन्सरशिप के बायजूस ने बीसीसीआई को 1079 करोड़ रुपए पे किए थे। और अब बारी आती है किट स्पॉन्सरशिप की। जो कंपनीज टीम इंडिया की किट स्पॉन्सर करती है उनको भी बीसीसीआई को एक बड़ा अमाउंट पे करना होता है। बदले में बीसीसीआई इंडियन टीम के ड्रेस पर उन कंपनीज का लोगो प्रिंट कराती है। साल 2015 से नाइकी ने टीम इंडिया की किट स्पॉन्सर करना शुरू की थी। 5 साल के अपने कॉन्ट्रैक्ट में नाइकी ने बीसीसीआई को 503 करोड़ रुपए पे किए थे, मतलब एक साल के 100 करोड़ 60 लाख रुपए। 2020 से 2023 तक एमपीएल ने टीम इंडिया की किट स्पॉन्सर की और फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट एडिडास के पास है, जो उसने इसी साल 308 करोड़ रुपए देकर जीता था। और अब बात आती है बीसीसीआई के सबसे बड़े अर्निंग सोर्स इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की। ये टूर्नामेंट इंडिया में एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ आईपीएल दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी है। आईपीएल के थ्रू बीसीसीआई एक दो जगह से नहीं बल्कि 10 जगह से पैसा छापती है। आईपीएल की मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप, टाइटल स्पॉन्सरशिप, कमर्शियल राइट्स और किट स्पॉन्सरशिप की बोली बिल्कुल अलग से लगती है। आपने कभी भी कमेंटेटर्स को सिर्फ आईपीएल कहते नहीं सुना होगा, बल्कि टाटा, वीवो या किसी और कंपनी का नाम इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ता है। फिलहाल टाटा ग्रुप आईपीएल का ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर है और इसके लिए उन्होंने 2 साल के 670 करोड़ रुपए बीसीसीआई को पे किए हैं। आईपीएल के मीडिया राइट्स इतने महंगे होते हैं कि इस अमाउंट पे जीरो गिनना भी मुश्किल हो जाए। साल 2023 से 2027 तक के आईपीएल मीडिया राइट्स रिलायंस की कंपनी वायाकॉम 18 ने 48,390 करोड़ रुपए में खरीदे हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के मीडिया राइट्स से भी 9 गुना ज्यादा है। साथ ही साथ ये ब्रॉडकास्टिंग हिस्ट्री की भी सबसे महंगी डील है। इन मीडिया राइट्स का आधा पैसा बीसीसीआई के पास जाता है, वही आधा बाकी आईपीएल टीम्स में बांट दिया जाता है। आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान बीच में चलने वाले एड स्लॉट में 10 सेकंड के एक एड के लिए कंपनीज 15 लाख तक पे करती हैं। इन एड्स का भी 20% रेवेन्यू बीसीसीआई को जाता है। वही स्टेडियम में लगे पोस्टर्स, प्लेयर के टी शर्ट, कैप, हेलमेट, स्टंप, यहाँ तक कि एम्पायर की ड्रेस पर बने लोगों की भी बोली लगती है और इसका भी बड़ा हिस्सा बीसीसीआई अपने पास रखती है। ओवरऑल बीसीसीआई पैसा कमाती है आपकी अटेंशन से। ये कंपनीज हजारों करोड़ खर्च करती है सिर्फ आप तक अपने ब्रांड्स पहुंचाने के लिए। इसलिए जिस जगह पर पब्लिक की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है वहाँ पर एड्स चलाने और लोगो प्रिंट कराने की कीमत भी बढ़ जाती है। अब चाहे वो स्टेडियम में लगी बिग स्क्रीन हो या बाउंड्रीज पर चलने वाले एड्स, सबके दाम आपकी अटेंशन के हिसाब से तय होते हैं। बदले में आप देखते हो सिर्फ मैच, उसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, बल्कि अब तो वो भी फ्री हो गया है क्योंकि कंपनीज जानती है कि आईपीएल का असली टारगेट आप हो। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।